नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी के बारे में और गंगा के सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर इसके सहायक नदियों को पूरा कवर करना चाहें तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सिर्फ मुख्य रूप से गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे और सहायक नदियों के बारे में देख लेंगे कौन कौन से सहायक नदी है। इतना हम लोग को देख लेना। आगे हम लोग अलग अलग नदियों के बारे में अलग अलग वीडियो बना के हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 2525 कह सकते हैं 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। और यह कौन कौन देशों में, मतलब कितने देशों में बहती है, तो गंगा नदी 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। हालांकि बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है गंगा नदी, तो गंगा नदी का नाम उस बदल जाता है। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दो देश हो गया, भारत में बहती है और ये आपका बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, यह पश्चिमी हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड से, कह सकते हैं इसको हम लोग कि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है, तो उत्तराखंड के। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के, देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का पूछा जाए तो उत्तरकाशी जिला होगा। तो उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री से, तो सिंपल है, गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगोत्री से। यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। लेकिन उस समय जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है तो उसमें गंगा नदी का नाम गंगा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, भागीरथी होता है। तो गंगा नदी का नाम गंगा कहां पर पड़ता है, तो जब भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी देखिए यहाँ पे भागीरथी नदी आ रही है, भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है, तो इस जगह देवप्रयाग में इसका नाम गंगा पड़ता है, गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। जब ये इसका उद्गम होता है उसमें इसका नाम भागीरथी होता है। ठीक है, उसमें इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड से निकल रही है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गुजरते हुए बिहार, फिर झारखंड और इसके बाद पश्चिम बंगाल, कह सकते हैं। एक हो गया आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भागीरथी जो है, अगर भागीरथी का उद्गम स्थल पूछा जाए कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो भागीरथी का उद्गम स्थल भी यही होगा कि उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम होता है। ठीक है, और अलकनंदा जो है, एक नदी आपका अलकनंदा है, जो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों के मिलने से, जब देवप्रयाग में जब दोनों के मिलने से जिस जगह पे दोनों नदी मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, इसके बाद यहां से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, तो भागीरथी तक, भागीरथी का उद्गम हो गया आपका गंगोत्री, और अलकनंदा का उद्गम कहाँ है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा का उद्गम स्थल है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जो है 5 प्रयाग है। ठीक है, जब 2 नदी एक दूसरे को मिलती है उस जगह पे जो है, जिस जगह पे मिलती है उसका नाम दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो आपका भागीरथी है, ये क्या है, भागीरथी है, भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी ये है, ये कहाँ से निकल रही है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले यानी गोमुख के निकट गंगोत्री से निकल रही है। अलकनंदा जो सतोपंथ, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, जब अलकनंदा यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद इसके बाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है, धौली गंगा।
बाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है यहाँ पे, इस जगह पे धौली गंगा। जब धौली गंगा अलकनंदा में जाके मिल जाती है तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह का नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग। इस जगह को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। अगर ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम को कहा जाता है, तो विष्णु प्रयाग जो है आपका अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। या फिर ऐसा अगर पूछा जाए कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन प्रयाग का निर्माण होता है, तो विष्णु प्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जब अलकनंदा यहाँ से फिर आगे बढ़ती है, यहाँ आने के बाद एक नदी इधर फिर बाएं तरफ से जाके मिल जाती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी जाके जहां मिलती है तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह को कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, दो प्रयाग हो गया, एक हो गया आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग। ठीक, फिर आगे जो है आपका अलकनंदा जो है आगे बढ़ने के बाद फिर एक नदी बाएं तरफ से जाके मिल जाती है यहाँ पर पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी जब अलकनंदा में जाके मिलती है तो उस जगह को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। उस जगह को क्या कहा जाता है, तो कर्ण प्रयाग। ठीक, फिर आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा फिर जब आगे बढ़ती है तो इधर दाहिने तरफ से एक नदी मंदाकिनी, क्या नदी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जब आके मिल जाती है तो इस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। 4 प्रयाग हो गया। चौथा जब एक है पांचवा कि भागीरथी में जो है अलकनंदा जब आके भागीरथी में मिल जाती है इस जगह पे, तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जब भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद यहां से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। यहां से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी हो जाता है। इसके बाद यहां से आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार के उत्तराखंड में एक जगह हरिद्वार है, हरिद्वार के पास मैदानी भागों में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, मैदानी भागों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहां पर प्रवेश करती है, किस जगह पर, तो हरिद्वार के पास, हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए बाएं तरफ से ये हो गया आपका, अगर इस डायरेक्शन में नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर से जो नदी आके मिलेगी वो हो जाएगा बाएं तरफ से, और इधर से जो नदी जाके मिलेगी ये हो जाएगा दाहिने तरफ से। तो हम लोग देखते हैं कि बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन है, तो बाएं ओर से है रामगंगा। प्रमुख सहायक नदी हम लोग देख रहे हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इत्यादि। ये सब नदी जो है बाएं तरफ से जाके गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। दाएं ओर से मतलब इधर से कौन कौन नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल रही है, तो इसमें है यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। ठीक है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1385 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, तो गंगा की। ठीक है, और यमुना नदी जो है, गंगा नदी निकलती है कहां से, गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री से, और गंगा नदी में जो है किस जगह पे जाके मिल जाती है, तो इलाहाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं टोंस है, दाहिने तरफ से मिलने वाली नदी यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदी, अजय नदी, दामोदर नदी, ये सब नदी जो है आपका दाहिने तरफ से जाकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसके बाद देखते हैं कि इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में
जिसको हम लोग संगम भी कहते हैं कि संगम गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी आपस में मिलती है। तीनों नदी कहाँ पर आपस में मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, इसके आगे है कि गंगा के किनारे बसे, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ऐसे तो बहुत सारे है, लेकिन प्रमुख शहर हम लोग देख लेते हैं। ऋषिपट्टनम, उत्तराखंड का ऋषिपट्टनम है, हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी भी वहां मिल रही है, तो यमुना नदी हो सकता है, गंगा भी हो सकता है। इलाहाबाद हो गया। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। कनौज, पटना, पटना में कहीं कहीं आपको सोन दिया रहेगा, क्योंकि सोन नदी जो है आपका इधर से जाकर मिलती है, पटना के पास मिलती है। पटना हो गया। मोकामा, भागलपुर इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। कोलकाता एक है आपका। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी भी एक गंगा का ही एक भाग है, जो कि फरक्का के पास दो भागों में गंगा जो है, फरक्का के पास गंगा फिर दो भागों में बन जाती है। फरक्का बैराज बनाने के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ से दो भागों में गंगा बंट गई है। एक इधर का भाग हुगली कहलाता है, हुगली, और इधर का भाग भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, फिर से भागीरथी एक भाग हो गया। ये भागीरथी नदी जो है आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? तो पद्मा हो जाता है। मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि गंगा जो है बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो पद्मा के नाम से बहती है, पद्मा के नाम से। ठीक है, और एक है आपका ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। किस नाम से? तो जमुना के नाम से। और ये दोनों मिलने के बाद जो है आपका मेघना हो जाता है। दोनों मिलने के बाद क्या हो जाता है? मेघना नदी का हो जाता है। और मेघना नदी जो है फिर आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल से बहते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी फरक्का के दो धाराओं में, फरक्का के पास दो धाराओं में विभाजित हो जाता है। एक है हुगली नदी, एक है भागीरथी। यह चीज़ है, हुगली नदी और भागीरथी। ठीक, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से बहती है। दोनों नदी आपस में मिलने के बाद मेघना इसका नाम हो जाता है। मेघना फिर जाके अपना जल बांग्लादेश में गिरा देती, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को, ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।